नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज यानी कि आयु संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक, ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी आप सबको दिया था। अगर आप लोग लगा लिए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगा पाए हो कोई समस्या की बात नहीं है, इसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। क्लियर है? इससे पहले अगर आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे लिखा गया है दो व्यक्ति 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु में 8:5 का अनुपात है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु में 11:8 का अनुपात होगा, तो बताइए ए की आयु क्या है। इसका मतलब हमें ए की वर्तमान एज बताना है। ठीक, सबसे पहले से दिया है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र में कितना अनुपात है? 8:5 का। फिर आगे क्या कहा है? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जा रहा है? 11:8 का। अच्छा, इस सवाल को अगर हम लोग बेसिक से समझे तो 5 वर्ष पूर्व 8 और 5 का अनुपात था। मैं मान लेता हूं कि 5 वर्ष पूर्व ये ए है और ये बी है, दो लोग हैं। ठीक, इनकी उम्र कितनी है? 8x और 5x। ये मैं मान लेता हूँ ये 8x वर्ष का था और इसको मैं मान लेता हूँ 5x वर्ष। ये कब की बात है? 5 वर्ष पूर्व। ये 5 वर्ष पूर्व। ठीक, 5 वर्ष पूर्व की बात है। ए 8x वर्ष का था और बी कितने वर्ष का था? 5x वर्ष का। 10 वर्ष बाद। अब बताइए, जब आप 10 वर्ष बाद पे जाओगे तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट पे आना पड़ेगा, उसके बाद 10 वर्ष बाद पे जाओगे। तो जब आप प्रेजेंट पे आओगे 5 वर्ष ए भी बढ़ जाएगा और 5 वर्ष बी भी बढ़ जाएगा, तब तो ये लोग अपने वर्तमान पे आएंगे। यानी कि अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, वर्तमान, अगर हम लोग वर्तमान एज इनकी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 8x प्लस 5 हो जाएगा और इसका 5x प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा 8x प्लस 5 और 5x प्लस 5। इसके बाद फिर क्या होगा? अब आप 10 वर्ष बाद वाले पे जाओगे। अब आगे बढ़ोगे तो आगे जब 10 वर्ष बाद पे जाओगे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष दिख रहा है ना, 10 वर्ष बाद। जब अब हम लोग 10 वर्ष बाद पे जाएंगे तो ये 8x प्लस 5 है, इसमें 10 और जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ये 5x प्लस 5 है तो ये 5x प्लस 15 बन जाएगा। ये हो जाएगा और इन्हीं दोनों का अनुपात कितना बन जाएगा? 11 और 8 का। तो इसी सवाल को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे अब इसी को मैं प्रश्न के अनुसार अपने लिखूं तो क्या हो जाएगा? 8x प्लस 15 और बटा 5x प्लस 15, 5x प्लस 15, यही बराबर कितना हो जाएगा? 11/8। यानी कि इन्हीं दोनों में 11:8 का अनुपात हो गया। ये था बेसिक मेथड, यहां तक बता दिया। अब यहां से आप तिरछा गुणा करके x का मान निकाल लेना। यहां से आप तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 9 64 और 11 25 55। 64 और 55 का अंतर आप लोगे, 64 और 55 का आप अंतर लोगे तो 64 और 55 का अंतर कितना आ जाएगा? 64 और 55 का अंतर कितना आ जाएगा? 9। तो हो जाएगा हमारा ये 9x। 9x बराबर क्या आएगा? 15 गिरही में 165 और 15 8 120। 120 और 165 का अंतर कितना आएगा? 120, 40 5 45 आ जाएगा। यानी कि 45 आ गया। तो 9x बराबर 45, तो x बराबर 9 5 45। x बराबर क्या आ गया? हमारा 5 आ गया। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो मैं 5 वर्ष पूर्व भी ए और बी की उम्र निकाल सकता हूँ, वर्तमान में ए और बी की उम्र निकाल सकता हूँ और 10 वर्ष बाद बी और बी की उम्र निकाल सकता हूँ। सवाल में पूछा है 10 वर्ष बाद अगर ये अनुपात होगा तो बताइए ए की आयु क्या है। क्या है का यही मतलब वो पूछा है कि प्रेजेंट में ए की एज कितनी वर्ष है। इसका मतलब ये हमसे क्या पूछा गया है? ए की वर्तमान एज क्या है। अगर हमें वर्तमान एज बताना है तो ए की वर्तमान एज 8x प्लस 5 है। x का मान आप 5 रखोगे, 8 पंचे 40 और प्लस 5, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये 45। यानी कि एक कितने का वर्ष का हो गया? हमारा 45। तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? 45 ईयर्स। यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो था हमारा बेसिक तरीका, इसको मैं बताने वाला नहीं था, लेकिन चूंकि सवाल हमारा थोड़ा सा बदला हुआ था वहां था तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको बता दिया। ठीक, अब हम लोग इसके देखते हैं दूसरे तरीके को, जैसे हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं। आइए समझते हैं।
चलिए हम लोग समझते हैं ट्रिक को अपने। मैं मिटा रहा हूं और बताऊंगा अब अपना। जैसे हम लोग पीछे सवाल को लगाते थे ना, तरीका बिल्कुल सेम होगा, कोई समस्या नहीं हमें। तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन ये लिखना नहीं पड़ेगा इतना। तरीका तो वही है, लेकिन बस क्या है, लिखना नहीं पड़ेगा इतना। ठीक, चलिए आइए देखते हैं सवाल को। देखो मैंने क्या कहा, ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं। 5:8:5 का अनुपात है, 5 बार पूर्व, तो सबसे पहले आप 8 और 5 लिख लो। 8 है इनकी, इनकी 5 है। 10 वर्ष बाद क्या हुआ, 11:8 का अनुपात हुआ, तो इनकी 11 लिख लो, इनका 8 लिख लो। अब नीचे आपको समय लिखना है, तो आप समय कैसे लिखोगे? देखो समय सबसे पहले तो आप 5 वर्ष आगे बढ़ के वर्तमान पे आओगे, यानी कि 5 वर्ष बढ़ेगा, और फिर 10 वर्ष और आगे जाओगे, यानी कि टोटल पीछे से लेके आगे तक आओगे तो कितना वर्ष का अंतर होगा, 15 वर्ष का। यहाँ पे समझिए, देखो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा ले रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका प्रेजेंट है, ठीक, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है हमारा। यहाँ से अभी यहाँ पे है वो 5 वर्ष पूर्व, ये है आपका 5 वर्ष पूर्व, और फिर 10 वर्ष बाद आपको जाना है, तो यहीं से आप आगे बढ़ोगे, ये है आपका 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद आप हमें ये बताओ, अब अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गैप बन जा रहा है, भाई यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब दोनों की उम्र कितना कितना बढ़ेगी, 15-15 साल। बात को समझना है, दोनों की उम्र कितना कितना बढ़ेगी, 15-15 वर्ष बढ़ेगा। इसका मतलब 15 ये भी बढ़ जाएगा, 15 ये भी बढ़ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बाकी सारा तरीका आपको पता ही है, 8 का 8 में गुणा और 11 का 5 में गुणा, और अंतर ले लो, 8 9 64, 11 25 55, अंतर कितना, 9। 9 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 11 और गुणे 15 और 15 गुणे 8, 11 में 165 और 15 120, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 45। अगर 9 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 45, यानी 5। मैंने 9 से काट दिया। 1 बराबर 5 के हमें क्या बताना है, हमें एक ही वर्तमान एज बताना है। आप चाहे आप अब यहाँ से एक ही 5 वर्ष पहले की उम्र है, जो 8:5 का अनुपात है ना, यहाँ पे देखो, इतना ही यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसे अगर लगाना तो 8:5 का अनुपात दिया हुआ है, ये 5 वर्ष पूर्व का है। तो अगर मैं ए की उम्र 8 का मान निकालूंगा, जैसे 1 की वैल्यू 5 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणे 5 बराबर 40। ये जो 40 वर्ष आया है ना, ये 40 वर्ष आपका उत्तर नहीं है, ये 40 वर्ष है भाई। ये अनुपात अगर 5 वर्ष पहले का दिया है, तो ये जो हमारा 40 वर्ष आया है, ये भी तो 5 वर्ष पहले का आया है। तो हमें 5 वर्ष पहले का नहीं, हमें वर्तमान का बताना है। तो अगर हमें वर्तमान का बताना है, वर्तमान का कितना हो जाएगा, वर्तमान में 5 वर्ष और बढ़ जाएंगे। अगर मैं वर्तमान की एज निकालूंगा, भाई वर्तमान में 5 वर्ष पहले का है, वर्तमान में इसे प्लस 5 और कर दो आप, कितना हो जाएगा, 40 और 5 40 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो भी उत्तर आपका क्या आएगा, वही आएगा। क्लियर? लेकिन ये तरीका क्या है हमारा, छोटा मेथड है, बढ़िया मेथड है। सीख गए ना इस बात को? आगे बढ़े अगले सवाल को, आगे बढ़ा जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। ये था एक तरीके का सवाल। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सवाल नंबर 15। अब देखो, अब हमारा टाइप क्या हुआ, चेंज हो गया है। अब टाइप हमारा बदल गया है। ए और बी जिनकी आयु का योगफल 45 वर्ष है, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु में 7:4 का अनुपात होगा, तो बताइए ए की आयु क्या है। ए की उम्र हमें बताना है। अब देखो सवाल में क्या कहा है, ए और बी की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष बाद ए और बी, पहले तो मैं इसका बेसिक बताऊंगा, सबसे पहले इसका बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इसका भी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपने ऑप्शन पढ़ लिया अच्छे से, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष और 55। अब मैं आगे बढ़ के लगाऊं सवाल को। ए और बी की आयु का योगफल 45 वर्ष है, यानी कि ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी की एज को हम जोड़ें तो ये बराबर कितना है, 45 ईयर, 40 वर्ष। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु में 7:4 का अनुपात होगा, 5 वर्ष बाद। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए को और बी को दोनों की उम्र का आपको योग 45 मानना है, तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो, ऐसे कर लेना। यहाँ पे ए को लिखो, यहाँ पे बी। अगर मैं ए को मान लूँ x वर्ष का है, तो बी कितने का वर्ष का होगा, 45 माइनस 1।
भाई दोनों की उम्र का योग 45 वर्ष है, तो ए अगर x वर्ष का है तो बी कितने वर्ष का होगा? 45 माइनस x वर्ष का। क्या कहा है? 5 वर्ष बाद। अगर आप 5 वर्ष बाद पे जाओगे तो ये 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। ये भी 5 बढ़ जाएगा तो 45 5 50 हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। ठीक, 5 वर्ष बाद यही होगा। और 5 वर्ष बाद अगर मैं इन्हीं दोनों का अनुपात निकाल तो वही क्या है? 7 और 4 का। इसका मतलब प्रश्नानुसार अगर मैं लिखूं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 बटा 50 माइनस x के बराबर कितना हो जाएगा? 7:4, यानी कि 7/4 यही हो जाएगा। यहाँ से आप x आसानी से निकाल सकते हो। तिरछा गुणा कर लेना, 4x ये कितना हो जाएगा? -7x, -7x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा बराबर। ये देखो 4 पंचे 20 और ये 5 7 35 350 हो गया। और उसमें से आप क्या करोगे? 20 घटाना पड़ेगा, 5 चौक 20 माइनस हो जाएगा तो 330 बचेगा। दिख रहा है ना? 330 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर आपको क्या निकल के आएगा? 11 3 37। x बराबर हमारा क्या निकल गया है? 30। अब इसका क्या मतलब है? x के 30 आने का क्या मतलब है? हमें a की आई पूछा, a की आई हुई तो x है, a की आई तो x है, और यही x क्या आ गया? 30 आ गया। इसका मतलब a की उम्र कितनी वर्ष है? 30 वर्ष उत्तर हो जाएगा। b की पूछा होता तो आप 30 रख देते, 45 माइनस 30 कितना हो जाता? 15 हो जाता। तो b की उम्र कितनी आ जाती? 15 वर्ष आ जाती। बात समझे कि नहीं? ये था हमारा बेसिक तरीका। अब हम लोग इसके देखते हैं अपने जैसे हम लोग बनाते आए हैं, मतलब उस तरीके का तो नहीं, तो हम लोग कुछ अलग ही मेथड थी। बात को समझिए। अब तो नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा मेथड हम लोग सीखते हैं, M2। ए और बी जिनकी आयु का योगफल 45 वर्ष है, वर्तमान में ए और बी की उम्र का जोड़ कितना है? 45 वर्ष। 5 वर्ष बाद, अच्छा ये बताओ 5 वर्ष बाद ए की उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी। 5 वर्ष बाद ए की उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी और बी भी 5 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद ए और बी मिला के कितना वर्ष बढ़ जाएंगे? 10 वर्ष। 5 वर्ष बाद ए और बी मिला के कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? 10 वर्ष। क्लियर हुआ? 5 वर्ष ए बढ़ेगा, 5 वर्ष बी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योगफल देखूंगा तो 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अगर मैं योगफल देखूं, वर्तमान में 45 है, लेकिन 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्ष ए बढ़ेगा, 5 वर्ष बी, टोटल 10 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी कि 55 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 55 वर्ष हो गया। और 5 वर्ष बाद यहाँ पे अनुपात में क्या हो रहा है? 7 4 11 हो रहा है। 7 4 11 हो रहा है, लेकिन यही योगफल कितना आ रहा है रियल में? तो 55 आ रहा है। इसका यही तो मतलब है। 7 प्लस 4 कितना? 11। यही 11 कितने के बराबर? 55 के बराबर। 11 बराबर 55 के, तो 1 बराबर कितने के आ गए? 11 से 55 को काटोगे तो 5 बार में 1 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आप 7 की वैल्यू निकाल सकते हो। 7 की वैल्यू निकाल सकते हो। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 7 5 35 वर्ष। 35 वर्ष। ये कौन था? ये ए था आपका, और ये कौन था? ये आपका बी था। ये बी था, ये ए था। तो 7 की वैल्यू 35 वर्ष, यानी कि ए कितने वर्ष का हो जाएगा? 35 वर्ष का। लेकिन ये 35 वर्ष का कब हो रहा है? 5 वर्ष बाद हो रहा है। 5 वर्ष बाद हो रहा है। हमें वर्तमान का बताना है। अगर हमें वर्तमान का बताना है तो इसका मतलब अगर मैं वर्तमान का निकालूं, वर्तमान, अगर मैं वर्तमान का निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा? ये जो 35 वर्ष का 5 साल बाद होगा, इसी में से 5 घटा दूंगा तो कितने वर्ष का वर्तमान में आ जाएगा? 30 वर्ष का। 30 तब भी हमारा क्या होगा? उत्तर आ जाएगा। इसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। आप लोग अगर सीख गए, पूरे सवाल को देख लीजिए, लगा लीजिए, इसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा अगर वो तरीका सीखिए। एक बार मैं इस सवाल को अपनी तरफ से और बताना चाहूँगा। ठीक, एक बार मैं इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से और बताऊँगा। नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने क्या कहा? ए और बी 2 व्यक्ति हैं। आगे आ गया ना? नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं बताता हूँ। ये तो बेसिक तरीका है, इसको भूल जाइए।
ये बेसिक तरीका है, इसको भूल जाइए क्योंकि इतना बड़ा हम नहीं करने वाले हैं, हम ऐसे ही करेंगे एक लाइन। सवाल में कहा था ए और बी जिनकी आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष बाद, अच्छा 5 वर्ष बाद ए भी 5 साल बढ़ेगा, बी भी, यानी कि टोटल 10 वर्ष बढ़ जाएंगे, तो 45 से क्या हो जाएंगे, 55 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन अनुपात में कितना हो रहे हैं, 7 4 11 वर्ष का। अनुपात का योगफल 11 वर्ष है और उम्र का योगफल 55 वर्ष आ रहा है, तो इसका मतलब यही 11 यूनिट ही 55 के बराबर। आप इसको यक्स भी मान सकते हो, 7 x 4 x, तो 7 4 11 x हो जाएगा, यक्स मानोगे तो 11 x हो जाएगा। लेकिन ये लिखो ना लिखो कोई, मैंने 11 की वैल्यू 55 देखा, एक की वैल्यू 5 आ गई, मैंने 7 की वैल्यू निकाला 35 वर्ष आ गया, यानी कि 5 वर्ष बाद एक कितने का हो जाएगा, 35 वर्ष का। लेकिन हमसे वर्तमान में पूछा है, तो यानी कि 5 वर्ष पहले आना पड़ेगा हमें प्रेजेंट पे, तो 5 वर्ष घटा दो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यही 30 का हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आज के बाद को आगे बढ़े, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी जिनकी आयु का योगफल 40 वर्ष है, 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु में 2 अनुपात 1 का अनुपात होगा, तो बताइए ए की आयु क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, आसान सवाल बन गया। ए और बी जिनकी आयु का योगफल 40 वर्ष है, 4 वर्ष बाद क्या होगा, ए भी 4 बढ़ेगा, बी भी 4 बढ़ेगा, यानी कि टोटल 8 वर्ष उम्र बढ़ जाएगी दोनों की। 40 से क्या हो जाएगी, उम्र हो जाएगी अब 48 वर्ष, उम्र का योगफल 48 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे योगफल क्या हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है भाई। 4 वर्ष बाद यहाँ अनुपात का योगफल क्या बन रहा है, 3, इसका मतलब 3 की वैल्यू 48 के, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 से 48 काटो कितनी बार में, 16 बार में। 1 की वैल्यू हमारी 16 आ गई, या 1 बराबर हमारा 16 के आ गया। 1 की वैल्यू 16 आ गई, हमें ए की आयु बतानी है, तो सबसे पहले ए की उम्र 2 थी, 1 की वैल्यू 16, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। अब 32 वर्ष अभी ये उम्र नहीं निकल के आई है, हमें वर्तमान में पूछा, ये पूछा क्या है, मतलब अभी क्या है। तो ये जो मैं निकाला हूँ, ये तो 4 वर्ष बाद का मैं निकाला हूँ ए और बी का, तो 4 वर्ष बाद का निकला है 32, इसका मतलब इसमें से मैं 4 वर्ष माइनस कर दूंगा, माइनस क्या करूंगा, 4 वर्ष, और माइनस 4 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 28। 28 वर्ष क्या होगा, वर्तमान उम्र होगा। 28 वर्ष क्या होगा, ए की वर्तमान उम्र हो जाएगी। समझ गए ना सवाल को। ऐसे ही अगर सवाल को समझ लिए ना, तो क्या होगा, उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो बताइए पिता की आयु क्या है। अब देखो घबराना नहीं है, 7 गुना, 7 गुना का यही मतलब होता है 7 अनुपात 1 का अनुपात, पिता और पुत्र। अगर पिता 7 का है 5 वर्ष पूर्व, पुत्र कितने का है, 1 का है, इसका मतलब ये होता है। अब देखो अब सवाल थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात किया है, 5 वर्ष पूर्व। अगर वर्तमान में योगफल 50 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता भी 5 वर्ष कम हो जाएगा, पुत्र भी, यानी कि दोनों की उम्र मिला के 10 वर्ष कम हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व अगर मैं देखूं तो दोनों की 10 वर्ष कम हो जाएगी, तो 50 में से 10 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 40। योगफल 5 वर्ष पूर्व कितना बचेगा, 40 बचेगा। लेकिन यहाँ पे अनुपात का योगफल कितना आ रहा है, 7 और 1 8 आ रहा है, इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी, 40 है। 8 की वैल्यू 40, यहाँ पे मैंने घटाया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व का दिया था। पहले मैं जोड़ क्यों रहा था, क्योंकि बाद का दिया रहता था। अब जो निकल के आएगा यहाँ से ए और बी अलग अलग, अब जो निकल के आएंगे ए और बी ना, इनकी 5 वर्ष पूर्व की उम्र निकल के आएगी, वर्तमान की नहीं, 5 वर्ष पूर्व की। 8 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 पंचे 40, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 8 पंचे 40, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 5। अगर 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो पिता की उम्र बताना, पिता की 7 है, 7 की वैल्यू 7 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा, 35। लेकिन ये 35 आपका उत्तर नहीं है, ये 35 5 वर्ष पूर्व का है, हमें वर्तमान बताना है, तो वर्तमान बताना है तो यानी कि 5 वर्ष और आगे जाना पड़ेगा। 35 5 कितना हो जाएगा वर्तमान में, 40 वर्ष का। वर्तमान में पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे, 40 वर्ष के। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें। ठीक, आगे बढ़े अगले सवाल पे। अब अगला सवाल आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सवाल नंबर 16, सेम क्वेश्चन है,
पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 8:3 का अनुपात होगा, तो बताइए पुत्र की आयु क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से लगा के लेके आएंगे और इसको मैं कल की क्लास में उत्तर, ठीक। तो आज यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं, अब मिलेंगे अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।